नमस्कार, मेरा नाम गौतम मौर्य है और आज इस वीडियो को अपन बना रहे हैं। इस वीडियो में अपन जानेंगे कुछ कुछ जानकारी के बारे में, जैसे कि मार्केट में, शहर में, संसार में, दुनिया में कुछ प्रकार के स्कैम, फ्रॉड, धोखाधड़ी हो रही है। कैसे हो रही है हम सब चीज़ आपको बताएंगे। सबसे पहले तो देखा जा रहा है कि मार्केट में कुछ कंपनियां चल रही हैं जो कि भारतीय तो पहली बात तो है ही नहीं, वो है विदेशी कंपनियां जो भारत से सामान बेच रही हैं। बैठी कहीं विदेश के अंदर है, मैन्युफैक्चरिंग कहीं भारत के अंदर ही कहीं पे कर रही हैं और हमारे भारत का ही रॉ मटेरियल लेकर के, कच्चा अनाज लेकर के उसका प्रोडक्ट बना करके बेच रही हैं। जैसे कि कुछ फिटनेस वाली कंपनियां आती हैं उभर करके मार्केट में और वो बताती हैं कि आप अगर हमारा प्रोटीन का डब्बा खाएंगे तो आपको फायदा मिलेगा, आपकी जल्दी हेल्थ बढ़ेगी या फिर आपका वेट गेन होगा या फिर आपका जो वेट लूज होगा। इस प्रकार से कंपनी आपको दावा करती हैं और आपको जो डब्बा देती हैं वो उसके अंदर जो होता है वो आपका वेट गिराता है और आपको एज अ न्यूट्रिशन बता के दिया जाता है कि ये आपकी दवाई नहीं है, ये न्यूट्रिशन है, लेकिन आप दवाई करवा रहे हैं हमसे। एक तरीके से ऐसा बताया जाता है। आपका खाना बंद करवा देंगे और आपको बोलेंगे कि आप डाइट करिए। तो हो ये रहा है, इसमें अपन वीडियो क्यों बना रहे हैं? अगर वो कंपनी डाइटिंग करा रही तो हम क्यों वीडियो बना रहे हैं? और स्कैम कैसे है? स्कैम ऐसे है कि जो वो डाइट के लिए आपको डब्बा दे रहे हैं तो उसके अंदर है सोया फ्लोर। सोया फ्लोर मतलब सोए का आटा, सोयाबीन का आटा। सोयाबीन के आटे को या फिर सोयाबीन को पहले आटा में बनाया जाता है, पीसा जाता है चक्की के अंदर, और उसके बाद जो बचता है उसको सेंट्रीफ्यूज किया जाता है, मतलब एक डब्बे में रख करके उसको ऐसे से गोल गोल घुमाया जाता है। जो बाकी का एक्सट्रैक्शन बचता है, नीचे जो ढल जाता है उसको अलग कर लिया जाता है और जो बाकी का ऊपर कचरा बचता है या फिर ऊपर पाउडरी मटेरियल बचता है उसको फेंक दिया जाता है। मतलब इसका कहने का मतलब ये है, सिंपल, बहुत आसान प्रोसेस है। 20 रुपए किलो का जो सोयाबीन है उसी को ये लोग क्या करते हैं, पीसते हैं पहले। उसके बाद फिर पीसने के बाद जो इनका होता है उसमें पानी मिक्स करते हैं और उसके बाद फिर सेंट्रीफ्यूज करते हैं। सेंट्रीफ्यूज मतलब ऐसे से गोल गोल घुमाते हैं, एक डब्बे के अंदर रख करके वो आटे को ऐसे गोल गोल घुमाते हैं तो जो मेन मेन प्रोटीन होता है वो नीचे बैठ जाता है और बाकी का ऊपर रह जाता है। तो बाकी का जो ऊपर रह जाता है उसको फेंक देते हैं और जो नीचे का आकर के ठहर जाता है जिसको अपन कहेंगे, उस चीज को ये लोग पैक करके थोड़ा सा उसमें शक्कर या फिर फ्रक्टोज, जिसको इन लोग लिख करके देते हैं अपने डब्बे के पीछे, फ्रक्टोज लिखते हैं इसके पीछे, शक्कर को मिक्स कर देते हैं जिससे आपको खाने में अच्छा लगेगा। और थोड़ा फ्लेवर के लिए वेनिला या फिर मैंगो या फिर और अलग अलग प्रकार के जो भी आते हैं मार्केट में, वो लोग इनको इसमें मिक्स कर देते हैं जिससे थोड़ा स्वाद में इनहेंस आए और आपको लगे थोड़ा अच्छा है। थोड़ा ड्रगी मटेरियल भी शायद इसमें लोग डालते हैं जिससे कि आदमी के अंदर तलब रहती है इसको खाने के लिए। तो ये हो क्या रहा है, इसमें सिर्फ इन्होंने 20 रुपए किलो का जो सोयाबीन है, 20 से 40 रुपए मान के चलो, फिर भी इतने रुपए का जो सोयाबीन है इसी को सेंट्रीफ्यूज किया, जो कि अपन भी कर सकते हैं अगर अपन दिमाग लगाएं तो। सेंट्रीफ्यूज करने के बाद पैकिंग किया और ये भारत सरकार की जो FSSAI जो संस्थान है उससे इन लोगों ने अप्रूव करवाया, लाइसेंस लिया और इसी 30 से 40 रुपए में तैयार होने वाले जो मटेरियल है इसको उठा करके इन लोगों ने 1500 रुपए का बेच दिया। जी हाँ, 1500 रुपए का। 1500 रुपए का लेगा कौन? हमारे जैसे ही लोग लेंगे, जो जिनको फंसाया जाएगा मार्केट के अंदर। फंसा कौन रहा है? लोग फंसा रहे हैं। कौन लोग फंसा रहे हैं? जो लोग इस स्कैम के चैन में फंसे हैं। कौन लोग इसके स्कैम के चैन में फंसे हैं? हम जैसे लोग। हम मतलब कि मेरा बात यहाँ ये है, जो व्यक्ति अभी अपने कॉलेज के दिनों में है, कॉलेज ज्वाइन कर रहा है, 12वीं क्लास में, 10वीं क्लास में है और अपने घर की स्थिति को सुधारना चाहता है और सोच रहा है कि मैं थोड़ा
पैसा कमाओ। ये लोग क्या कर रहे हैं, आपको इतना मोटिवेट कर देते हैं कि भैया आप ही तो हो जो अपने आप को बहुत ऊपर लेके जाओगे। इतना सब आपको समझा देते हैं और आपको इतना चढ़ा देते हैं कि आप भी फ्लो फ्लो में आते हो। और हाँ यार, सही बात है, लोगों के पास पैसा है तो हमारे पास क्यों नहीं है? लोगों ने भी पैसा कमाया तो हम भी कमाएंगे। आपको सबसे पहले स्कैम की दुनिया में लाने से पहले ये लोग आपको एक ऐसे जंजाल में लेके जाएंगे, जंजाल ही कहूंगा एक तरीके से। ये लोग सेमिनार करेंगे, आइए हमारे सेमिनार में फ्री है, खाइए पिए और देखिए किस प्रकार से ये चल रहा है। 4 लोग लेके आएंगे जो इनके पहले से पहले कस्टमर होते हैं। सबसे पहले ये लोग आके आपको एक माला पहनाएंगे, आपको दिखाएंगे। पहली बात तो इनका जो असॉल्ट रहता है, जो कपड़े रहते हैं, कॉस्ट्यूम रहता है, ये सूट टाई और जूते होते हैं एकदम चमकदार। टाई लगा के आएंगे, एकदम गर्मी में इन लोग टाई लगा के सूट पहन के आएंगे आपके सामने और बोलेंगे कि देखिए हमने बहुत बड़े काम करे और सर सर करके बात करेंगे। और इनमें भी एक बहुत बड़ा एक लीडर होता है जो कि सबसे ज्यादा अमीर होता है इन सब के बीच में, और वो बहुत ज्यादा आपको ज्ञान देंगे कि हमने भी बहुत गरीबी से उठ करके ऐसे आए हैं वैसे आए हैं, और ये सब आपको समझाया जाएगा। और आपको 4-5 लोगों के एग्जाम्पल्स दिए जाएंगे जिसमें सच में ऐसा एग्जाम्पल सच में भी होता है, लेकिन आपको दिखाया जाएगा कि ऐसा ऐसा हुआ। तो जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं भाई, अगर कोई 100 व्यक्ति हैं, 100 व्यक्ति में से कोई 2 व्यक्ति का करोड़पति बन गए या लखपति बन गए, तो आपको वो 98 का नहीं दिखाएंगे कि 98 का क्या हुआ। वो वही 2 लोग को दिखाएंगे जो 2 लोग आगे आ गए। और वो 2 लोग आगे कैसे आए? जब ये 98 लोगों का घाटा हुआ ना, तब वो 2 लोग आगे आए हैं। ये बात आदमी नहीं समझता है। इनके सेमिनार में ये चीज बताई भी नहीं जाती है कि हमने 10,000 का कोर्स खरीदा या 10,000 रुपए का हमने सामान खरीदा, और 10,000 करके 100 लोगों ने जब खरीदा, तो इनमें से जब 2 लोग अमीर हो गए या 2 लोग ही सक्सेसफुल हुए, तो बाकी 98 को थोड़ी थोड़ी ना अगली बार सेमिनार में लेके जाएंगे। जो टॉप में पहुंचा उसी को लेके जाएंगे। तो हो ये रहा है कि आपको सिर्फ अच्छा अच्छा ही मार्केट में दिखाया जाता है। तो सबसे पहली बात तो हमें ये समझना होगा कि हमें अगर कोई भी समझाए तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है कि सच में ये है कि नहीं है। और हमें ये भी जानना है कि हम जो सामान बेचने के लिए हम आ रहे हैं, एज ए एजेंट बन रहे हैं या कुछ भी बन रहे हैं, तो हमें ये डेटा होना चाहिए कि भैया आपके साथ जितने लोग जुड़े हैं उनका सक्सेस रेट क्या है, सच में सबको फायदा हुआ है कि नहीं हुआ है। हमें जब तक ये जानकारी नहीं होगी तब तक हमें ये चीज ज्वाइन ही नहीं करनी चाहिए। कहीं भी हो, अगर आप कंपनी भी ज्वाइन करते हैं या कुछ भी ज्वाइन करते हैं, कुछ भी चालू करते हैं, तो आपको सक्सेस रेट तो हर जगह, हर फील्ड में, हर जगह है। आपको लॉस का आपको पहले पता होना चाहिए कहीं भी आप जाओ, कि अगर मेरा ये नहीं हुआ तो घाटा मेरा कितना होने वाला है। क्योंकि अगर नहीं हुआ, और होता ही सिर्फ कुछ लोगों का है, क्योंकि मेहनत तो हर कोई कर नहीं पाता, और मेहनत कर भी लेता है तो समय किसी के पास इतना नहीं है। अगर समय भी है, मेहनत भी है, तो चांसेस भी होते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि आपके अंदर वो स्किल सच में है कि नहीं है बताने की कि नहीं, वो भी इसमें मैटर करता है। तो यहां पे हो ये रहा है कि युवाओं को फंसाते हैं जिसके पास अभी पैसे नहीं है या और भी चीजें इसके पास प्रॉब्लम्स हैं, और वो लोग फंस भी जाते हैं आसानी से, क्योंकि उनको पैसे कमाना है, उनको जरूरत है। और वो लोगों को लगता है कि हमारे पास अभी समय ही समय है, अपने 3 साल के ग्रेजुएशन के पीरियड में मैं अपना कुछ ना कुछ पैसे ही कमा लूं। मेजॉरिटी ऑफ द केसेस युवाओं को फंसाया जाता है और वो लोग आसानी से फंस भी जाते हैं, और वो लोगों का स्कैम हो जाता है। स्कैम ऐसे होता है, उनको बोलेंगे कि भैया आप पैसे लेके आइए और हमारा कोर्स की ट्रेनिंग होती है, वो पहले ट्रेनिंग करिए। ट्रेनिंग करने के बाद आपको हम रेडी कर देंगे बेचने के लिए। बेचने के लिए आपको रेडी कर दिया जाएगा। आपके पास तो पैसे थे नहीं, क्योंकि आप तो पैसे कमाने के लिए आए थे। तो आपने क्या किया, आपने उधार लेकर के दूसरे के यहां से आपने उधार लिया, ब्याज में या जैसे भी आपने उधार लिया, और ये कोर्स वालों को दे दिया, ले भैया ये रख लो। कुछ इस तरीके से हुआ, भैया लीजिए पैसा, और वो भैया पैसा ले लिए, उसमें वो लोग कमीशन बांट करके अलग अलग रख लिए, क्योंकि उनके नीचे भी तो आगे पीछे लगे हैं ना कोर्स बेचने के लिए। अब आपको बोलेंगे भैया अगर अब आप आ गए हैं हमारे इस षड्यंत्र के अंदर, तो ये षड्यंत्र ही बोलूंगा। वो लोग ऐसे समझाएंगे नहीं आपको, साफ साफ कुछ भी सही नहीं बताएंगे। वो लोग बताएंगे आप हमारे टीम के मेंबर बन गए हैं, आपको गोल्डन बनना है, गोल्डन प्राइज आपको जीतना है, आपको डायमंड बनना है, आपको सिल्वर बनना है, आपको प्लेटिनम बनना है, आपको अलग अलग प्रकार के, आप अभी ब्रॉन्ज में खड़े हैं, आपको स्टील में पहुंचना सबसे पहले। तो इस प्रकार का आपको
ये ऐसा नाम दे करके आपको चढ़ाया जाता है। भैया सीधा सीधा बताओ ना, तुम तांबा कांसा चांदी सोना क्या कर रहे हो। तो इस प्रकार से आपको समझाया जाएगा और आप इनकी स्कीम के अंदर फंस जाएंगे और फंस ही जाओगे यार। कौन नहीं चाहता पैसा कमाना। जिस तरीके से आप अगर एक बार फंस गए तो आपके पास अब कोई चारा नहीं है, क्योंकि अब आपको सिर्फ और सिर्फ इनके लिए काम करना पड़ेगा। ये कंपनियां आपको अपना नौकर बना देंगी फ्री का। अगर एक बार आप फ्री के नौकर इनके बन गए, अब आपको इनका काम करना ही पड़ेगा दिन रात, और आपको बिना मेहनत मतलब बिना सैलरी के काम करना पड़ेगा जब तक आपका सामान नहीं बिक जाता। आप सबसे पहले अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे, आप बोलेंगे भैया ये सामान हमारा खरीद लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बढ़िया है बढ़िया है नहीं बढ़िया वो अलग बात है। 20 रुपए का तुम आटा उसको 1500 रुपए पहना रहे हो, और वो 1500 रुपए में से 750 तुम्हारा कमीशन, 750 ऊपर वाले का कमीशन है। 4 लोग आगे पीछे जो अपने चैन के सिस्टम में लगे हैं, चैन में जितने लोग लगे हैं सबका कमीशन है। इस प्रकार से सबको पैसा जाएगा। तो मतलब आपने 20 रुपए का सामान किसी चौथे आदमी से खरीदा और किसी पांचवें आदमी को बेच रहे हो, और वो पांचवा आदमी पूरा पे कर रहा है, और वो पे करने के बाद आपने कहीं और पहुंचाया पैसा। तो यहां हो क्या रहा है, हमने भारतीयों का पैसा ले करके कुछ कमीशन भारतीयों में बांट दिया और बाकी का जो पैसा उठा करके विदेश की कंपनी में पहुंचा दिया। तो यहां पे हो ये रहा है कि भारतीयों को या इंडिया के जो लोग हैं इनको सोसाइटल, इनको ऐसा प्रेशराइज करा जा रहा है या फिर इनको फंसा दिया जा रहा है इस तरीके से जंजाल के अंदर। अगर एक बार फंस गए तो अब आपको बेचना ही पड़ेगा। जिस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी ने मोनोपोली करके उस समय ये सब अपना जो अपना मसाले बेचे थे, उसी प्रकार से आज ये कर रहे हैं, क्योंकि ये सामान आपको ही देंगे। सिर्फ जो इनके ऑथराइज्ड सेलर्स होंगे ये सिर्फ गिने चुने होंगे। आपको इनका सामान और कहीं मार्केट प्लेस में नहीं मिलेगा। ये लोग सिर्फ और सिर्फ उन्हीं सेलर्स को देंगे और उनके बाद बोलेंगे आपको इन्हीं से खरीदना पड़ेगा। तो इसमें चैनिंग सिस्टम चल रही है। इतना हाई मार्जिन इन लोग रखे हैं। 20 रुपए के सामान में 1500 रुपए कौन मार्जिन रखता है भाई। यहाँ 2 रुपए में धंधा होता है। यहाँ पे भारत के अंदर ये लोग 1500 रुपए का मार्जिन लेकर के बीच में बांट रहे हैं पैसा। पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है, पैसा कमाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस प्रकार से ये जंजाल बना के पैसा कमा रहे हैं वो बहुत गलत है। हमारे युवा का समय जा रहा है, पैसा तो जा ही रहा है, और बेच पाए तो ठीक है, नहीं तो गया पैसा आपका। ये बहुत बड़ा स्कैम है। इसके लिए सरकार ने MLM मॉडल को क्लोज करवाने के लिए बहुत सारी इलीगल प्रैक्टिसेस के लिए पॉलिसीज बनाई हैं, लेकिन फिर भी आज भी ये चल रहा है। कोई ध्यान नहीं दे रहा है, क्योंकि ये अंडरग्राउंडेड तरीके से चल रहा है आज भी। तो हमें सबसे पहले जानना होगा कि MLM है क्या, MLM का स्कैम क्या है। हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। और ऐसा सैलरी दो ना भाई, अगर आप किसी एम्प्लॉय को रखो तो सैलरी में रखो। या तो आप उसका बिजनेस सेटअप करा के दो, भैया आप बिजनेस कर रहे हो, या तो आप ये कर रहे हो, आप सैलरी में रखो यार उसको, या फिर ऐसा बिजनेसमैन बना के रखो। और दूसरी बात, इतना महंगा सामान कौन बेचता है। 10 रुपए का साबुन तुम लोग 1500, 300, 400 रुपए का बिचवाते हो। 10 रुपए का, 20 रुपए का पेस्ट जो आता है वो 100, 200 रुपए का इन लोग पेस्ट, जो टूथपेस्ट आता है वो लोग इन लोग सेल करवाते हैं। तो यहाँ मार्जिन कहाँ जा रहा है, मार्जिन लोगों के बीच में जा रहा है। प्रॉफिट किसका हो रहा है, प्रॉफिट उसका हो रहा है जो सबसे ऊपर बैठा है, जो सबसे पहले कंपनी में ज्वाइन किया था। घाटा किसका हो रहा है, जो सबसे लास्ट में कंपनी में ज्वाइन कर रहा है। इसलिए हम लोग अभी ज्वाइन करेंगे। तो ये सब में नहीं फंसना है। ये सब तरीके की चीज़ें हमें मार्केट में आ रही हैं और युवा को फंसाया जा रहा है, यंगस्टर्स को फंसाया जा रहा है और स्कैम हो रहा है। चलिए ठीक है, नमस्कार, मेरा नाम है गौतम मौर्य और ऐसे ही वीडियोस अपन लाते रहेंगे। और हमें और टॉपिक्स दीजिए आप लोग, अगर मिलता है कोई भी टॉपिक तो हम लोग वीडियोस बनाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम गौतम मौर्य है।